अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? भेजिए ना। कैसे हो अंकल? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बिलाल ने चोरी की है? हाँ बेटा, बड़ी दर्दनाक कहानी है। मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो ना 5 लाख रुपए ले उड़ा। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? रिपोर्ट? बेटा तुम पुलिस वालों को जानते नहीं, उसके अब्बा को डांट डूंट के केस वेस खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा तो बेटा मेरा मर गया ना। आपको मैं 5 लाख से ज्यादा दे दूंगा, लेकिन आप पुलिस में रिपोर्ट तो करें। नहीं, ज्यादा दे दूंगा। मैं समझा नहीं बेटा। मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी। ये ले 8 लाख रुपए। ये बेटा आपके लिए, लेकिन ये चेक उसी सूरत कैश होगा जब सुबह बिलाल अरेस्ट होगा। क्या बोला बेटा? बिलाल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो जाएगा ये काम, बिल्कुल हो जाएगा। खाना नहीं ऑर्डर किया आप लोगों ने? नहीं, बस वो चाय की आदत। नहीं, खाना खाए बगैर अब यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ का ओनर मेरा दोस्त है, जो भी चाहे ऑर्डर करें, एंड द बिल इज ऑन मी। थैंक यू सो मच बेटा। प्लीज बैठे। ओके। क्या बंदा है यार ये। तुम क्या हो गया तुम्हें? उसकी हरकतें नहीं देखी, वो क्या क्या करता है? अरेस्ट होना तो बनता है ना। मेरी बच्ची की जिंदगी आराम की हुई उसने। अच्छा चुप कर, अब खाना आ रहा है, मुझे खाने को दीजिए। आप ऑर्डर ले लीजिए प्लीज। जॉब का बेटा। देखिए मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी कुछ बनता है तो। कौन है इस? बैठो। इस वक्त कौन आया होगा? कौन है? तुम्हारा कोई होगा जानने वाला। भाई कौन है? अरे बात सुनो। अरे उनके खिलाफ कंप्लेन है, इनको लेके जाना है थाने। बाकी बात थाने जाके होगी। तो क्या नहीं हुआ? क्या है? चले। हुआ क्या है बताएं तो सही। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बेटे को? सुने तो सही ना। आपने तो कल भी होने का वेट नहीं किया। मेरे बेटे का हुक्म था, भला मैं कैसे टालता। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, वो जो तुमने मुझे चेक दिया था, वो गिफ्ट दिया था ना? जी, उसको आप अपने बेटे की तरफ से एक तोहफा समझ के रख लें। सलामत रहो बेटा। मेरा भी सलाम बोलो, मेरा भी सलाम। भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, अक्सर ना क्या होता है ना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, अक्सर ना चेक बाउंस हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा चेक ना। अंकल, जीरक के चेक्स कभी बाउंस नहीं होते। खुदा हाफिज़। बेना, तुम भी किस बाप के घर पैदा हुई हो? भाई जब पैसे आएंगे ना तो कंगन दिलाना मुझे। नहीं दिलाऊंगा। भाई दिलाऊंगा। अरे चाय बना के दे, जल्दी जल्दी चाय बना के दे। बाबा या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। Started a pharmaceutical business in the early 80s. His first wife Sarah was from old money. Used her family's connections in the government to हाँ, तो ये क्या सुनती रहती हैं आप? मना क्या है? He's greedy. मैं ना सोने चली गई, मैं सब थक गई थी। Regularly तुम भी सोने चले जाओ। फिर मेरा ख्याल उठती हूँ, क्योंकि फिर सुबह तहज्जुद के वक्त उठा नहीं जाता मुझसे। तो ये क्या बात हुई? ग़मख़्वार होके किसी की पीठ पे वार करना ये भी तो हो सकता है कि अटेंशन के लिए किया हो। जरूरी नहीं कि वार की नियत से किया हो। क्या अल्लाह उसको भी माफ नहीं करेगा? क्यों, कुछ किया है तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं पता नहीं, खैर चले आप सोए। मैं गुड नाइट। शब बखैर। मुझे तुम्हारी कभी किसी बात की मंतक समझ नहीं आई। जो दिमाग में समा जाए, तुम्हें भला लग रहा है तो उतावली हो जाती, और अगर कोई बात समझ ना आए, कुछ भी कर लो उसके लिए टस से मस्त नहीं होती। सिकंदर, मैं कोई इतनी मुश्किल बात तो कर ही नहीं रही। ऑल आई एम सेइंग इज कि जीरक की शादी अनाउंस कर देते हैं। वजह? भाई एक वजह तो यह है कि वो लड़की अब एडजस्ट कर गई है, शी इज वेल सेटल्ड।
And we can think about introducing her to our friends and circle, I think. And secondly and most importantly, सिला, ये आपकी बेटी के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। क्या तुम फजूल बात कर रही हो? सिला का उस लड़की से मुस्तकबिल कब से जुड़ने लगा? सिला की शादी करनी है सिकंदर। शादी के लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, और हमारी फैमिली का बैकग्राउंड ललित की फैमिली के बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो इतनी पावर में नहीं है कि हमसे सवाल जवाब कर सके। सवाल ये नहीं है कि वो सवाल कर सकता है या नहीं, मैं ये सवाल पैदा ही नहीं होने देना चाहती। तो आप क्या चाहती हैं? सिकंदर, आई हैव अ प्लान एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्लान। हम एक ग्रैंड फंक्शन अरेंज करते हैं और उसमें अपने क्लोज सर्कल एंड फैमिलीज को इनवाइट करते हैं, बता देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि ज़ीरक ने शादी कर ली है। वी कैन से के बाहर शादी हुई थी, एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्लान। हमारा ये ड्रामा मेरी समझ से बाहर है।